गया। भाजपा खेमे में खलबली मच गई कि अगर हम नफरत का व्यापार कर रहे हैं तो हमारी हकीकत को पूरा देश जान गया है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, अब योगी जी को बधाई दीजिए। मैं योगी जी को कहीं बधाई दे दूं? योगी जी के मनसा पे पानी फिर गया। मतलब ये है कि यहाँ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने डांटा है, बड़ा विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि डांटा है कि भाई इस तरह की कोई गलती ना करो, ताकि इस देश का युवा, इस देश के छात्र छात्राएं पूरा जो भाजपा के खिलाफ खड़ी हो जाए। हो ही गई है। बिहार में जो AK-47 चली है सिवान में, उसका असर, उसकी धमक आज पार्लियामेंट में भी सुनाई देने लगी है। आपको मैं बता देता हूं, छात्र छात्राओं के ऊपर और शिक्षण संस्थाओं के ऊपर अगर बुलडोजर चला तो भाजपा थी कभी कहा जाएगा, जनसंघ था कभी कहा जाएगा, आरएसएस थी कभी कहा जाएगा। आने वाले समय में इन लोगों की वो दुर्गति होगी, उतनी दुर्गति तो उसकी भी नहीं हुई थी। अरे जो अदा कीजिए योगी जी का, यहाँ पे अखिलेश का कोई, राहुल जी का थोड़ी चला है। अरे भाई तो गए भी नहीं। अरे हम सांसद गए थे ना, तमाम लोग गए थे। तो अखिलेश ने 12 सांसदों को भेजा। 12 सांसद हमारे लोग भी गए थे। जी की वाहवाही है। अरे हमारे भी सांसद पहुंचे थे, विरोध किए थे। क्या बात आप कर रहे हैं? तो योगी जी का देखिए, शिक्षण संस्थाओं को अगर बनाया, देखिए इस देश में सबसे बड़ी एक व्यवस्था है कि जिम्मेदारी लेने के लिए पंडित नेहरू हिबे करें, और जो उसकी उपलब्धि लेने के लिए नरेंद्र मोदी हिबे करें, और इस सरकार से कड़ा सवाल पूछने के लिए नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी हिबे करें। मतलब इसमें योगी जी का कोई कमाल नहीं है। इसमें योगी जी की मंशा फेल हुई है, बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। अब हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। तो ये आदेश फिर कहां से आया? पाकिस्तान से आया? भाई साहब, प्रेशर की राजनीति होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। देखिए योगी जी के ऊपर प्रेशर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजा बाबू, छैला बाबू, और जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कि भैया इतना मत बिगाड़ो कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, दुकान साफ हो जाएगी। चुनाव के डर से ये एक्शन, ये एकदम भाई, उस यूनिवर्सिटी में मुस्लिम ही थोड़े पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, उनके भी भविष्य के साथ। आजम खान साहब की मंशा की जीत हुई। आजम खान साहब की जीत हुई। उनकी पत्नी कई दिन से धरने बैठी हैं, वो भी MP राज्यसभा रही है। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी ने जो है मांग करके, इधर उधर से मांग करके, भीख मांग करके यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान बनाता है तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। क्या कहेंगे आखिर में आप? मैं यही कहूंगा, बड़े फैसले पे, इस बड़े फैसले पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई दूंगा, उन छात्र छात्राओं को बधाई दूंगा, उन बेरोजगारी व नौजवानों को बधाई दूंगा, पंडित राहुल गांधी को बधाई दूंगा, अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि आप लोगों का संघर्ष काम आया। इस बार लूटा, 70 बार लूटा। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, हिम्मत है तो यूनिवर्सिटी क्यों बचना चाहिए? इसलिए कि शिक्षा का केंद्र है, जो उस एरिया के लोग हैं, दूर न दराज क्षेत्रों में न जाना पड़े, नजदीक में यूनिवर्सिटी होगी, शिक्षा का केंद्र है। मैं यही कहूंगा, योगी जी से भी अनुरोध करूंगा। वो यूनिवर्सिटी है, कौन से गैंग का है? टुकड़े टुकड़े गैंग। किसने कहा? सरदार आप हैं। अच्छा, मैं सरदार हूँ? हाँ, मैं सरगना हूँ। लग रहा है मैं बलात्कारियों का सरगना तो नहीं हो सकता। हाँ, शिक्षा का मैं सरगना हो सकता हूँ। शिक्षा केंद्रों को बचाने के लिए मैं आंदोलन का। आजम खान साहब यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखे पता है आपको? मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। मोहम्मद अली पता है आपको? हाँ, मुझे मालूम है। थोड़ा जनता को। मोहम्मद अली जौहर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो बीमार थे, इंग्लैंड में इलाज करा रहे थे और इंडिया आना चाहते थे, लेकिन कहे कि मैं गुलाम भारत में मरना नहीं चाहता। भारत गुलाम है? गुलाम था उस वक्त। तो वही मरे और मजबूरी में जो है 3 फुट जमीन मुहैया
ब्रिटानिया गवर्नमेंट को करानी पड़ी। लेकिन आजम साहब की यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ बच्चे वो पढ़ते जो मुस्लिम हैं। किसने कह दिया? आरोप लग रहा है। किसने कह दिया? बुर्का पहने लड़कियां जाती हैं। अरे भाई किसने कह दिया? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम पढ़ते हैं, जामिया मिलिया में मुस्लिम पढ़ते हैं। वो तो चल रहा है। आप मुझे बताइए, यहाँ उनकी आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़े जौहरी यूनिवर्सिटी में? भाई मेरे बच्चे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारे वहाँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी नजदीक थी। आप बताइए दीनदयाल उपाध्याय का गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दलित नारायण का क्या योगदान था? योगी जी को क्या फायदा मिलेगा तोड़ने से? कुछ नहीं फायदा मिलेगा। इस बार निपट जाएंगे उत्तर प्रदेश से। निपट जाएंगे मतलब? निपट जाएगी इनकी सरकार। मिट्टी में मिला दिया जाएगा सबको, यूनिवर्सिटी को। अरे सुनिए, इस बार उत्तर प्रदेश का जो जैन जी है और युवा, इनकी सरकार को ही निपटा देगा पक्का पक्का। अब फिर कहेंगे कि भरतपुर लुट गई ओ मोरी अम्मा। आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी बचे? एकदम बची। शिक्षा केंद्र कोई भी हो, उस पे इस तरह का नफरत की तरह से। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल तो नहीं है। 12 सांसदों ने ज्ञापन दिया, छात्रों ने दिया, कुछ सुन नहीं रहा। भाई सुनेंगे, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? कटना ही कटना है तो सरकार जाने वाली है। ये राजा बाबू जो जाएंगे ना, तो छैला बाबू अपने आप पे चले जाएंगे। डर नहीं लगता आपको? मुझे नहीं डर लगता है। योगी जी से पंगा ले रहा है आप? भाई योगी जी यमराज है, ब्रह्मा है। मेरी एक दिन उम्र कम कर सकते हैं, 1 सेकंड नहीं कम कर सकते।